नमस्कार बच्चा पार्टी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे और मस्ती साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्रश्नावली 2.2 थी। इसके पहले जो एग्जाम्पल हमारे बहुपद स्टार्ट हुआ था, तो बहुपद के जो भी हमारे उदाहरण थे हमने उसको लगाया था, देखा था, सॉल्व किया था। जो आपसे लगने वाले थे उनको छोड़ा गया था। तो आज मैं इसके आगे प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो पड़ेगा, नहीं वीडियो तो रोज पड़ता है संडे को छोड़ के, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो वीडियो को देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 3 के मान ज्ञात करना है। यानी ये जो बहुपद दिया गया, इस बहुपद के लिए x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2, ये हमें हल करना है। यानी ये जो मान दिए गए एक एक करके इनमें मान रखना है, और फिर जो हल करने पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला देखते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पहले अगर हमने x बराबर 0 रखा है, तो आ जाएगा हमारा 5x माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 3 दिया गया है। x बराबर 0 रखेंगे तो 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 3। तो क्या बचेगा इसका आंसर हमारा? प्लस का 3। कुछ भी नहीं था, सिर्फ मान रखना है, उसको हल कर लेना है। इसी तरीके से हम इसमें रखेंगे, तो अगर x बराबर -1 रखेंगे तो 5 गुणे माइनस का 1 माइनस 4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ये आ जाएगा -5 एकम 5, ये माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6। तो इसका जो आंसर आ गया हमारा दूसरा माइनस का 6 आंसर आ गया इसका। उसका इसमें रखना है, तीसरे वाले में कह रहा है x बराबर 2 रखना है, तो 2 रखकर देख लेते हैं। यानी 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 5 गुणे 10 माइनस का 4 गुणे 4 प्लस का 3। ये 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, माइनस 4 से कुछ 16, कितना आ जाएगा? माइनस का 3। तो तीसरे पार्ट का भी हमारा आंसर आएगा माइनस का 3। तो उम्मीद है पहले क्वेश्चन समझ में आया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये जो x बराबर दिया गया यही मान इसमें रखना था, हमारा आंसर आ जाएंगे। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सेम इसी तरीके से है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2, ये जो कह रहा है P0, P1, P2 कह रहा है ना, इसका मतलब क्या है? जहां जहां भी x जो चर दिया गया उसके स्थान पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो इसके एक क्वेश्चन में 3 आंसर आएंगे, एक क्वेश्चन में 3 आंसर आएंगे। तो मैं करके दिखा दे रहा हूं, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, तो मैं 2 करके क्वेश्चन कर दिखा दूंगा और 2 आपको होमवर्क के लिए रहेंगे, यानी आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो हम 2 नंबर के देखते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, क्या निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना है। तो पहला सवाल देखते हैं। यानी इसमें क्या करना है? एक बार P0 रखना है, यानी एक बार क्या रखना? P बराबर 0 रखना है। P0 का मतलब है जहां जहां में चर दिए गए हैं, यानी वहां पे 0 रखना है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या रखना? हमें 0 रखना है। y इक्वल टू क्या रखना है? 0 रखना है, इसमें रखना है, इस वाले में। तो अगर रखेंगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 0 और प्लस का 1। तो 0 माइनस 0 प्लस का 1, तो कितना आएगा हमारा? प्लस का 1। तो इसका आंसर 1 आ गया हमारा, यानी P0 का मान हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा वाला कह रहा है P1 के लिए नहीं, y बराबर क्या रखना? हमें 1 रखना है। तो y बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 1। तो 1 माइनस 1 प्लस का 1, तो 1 1 कट गया हमारा, कितना आ जाएगा? प्लस का 1। इसका भी आंसर क्या आ गया हमारा? प्लस का 1 आ गया। उसके बाद कह रहा है P2, यानी y बराबर क्या रखना? हमें यहाँ पे 2 रखना है। तो क्या आ जाएगा? 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस का 1, 4 से 2 गया, 2 बचेगा, प्लस का 1, कितना आ गया हमारा? 3। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 3। यानी जो एक पहला खंड दिया गया, इसमें 3 आंसर आएंगे, 1 और 3। समझ में आया? यानी ये सवाल P0, P1, P2 दिया गया, यानी कह रहा है एक बार जो चर दिया गया उसमें एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक दूसरी बार 2 रखना है।
यानी तीनों रखेंगे, अलग अलग रखेंगे और अलग अलग इसके आंसर आएंगे। जिस तरीके से हमने अलग अलग रखा है और अलग अलग इसके आंसर भी आए हैं, तो मेरे समझ में आया होगा। उसके बाद इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, तो मैं इसका बाकी करिएगा। चौथा पार्ट मैं बता दे रहा हूं, तो चौथा पार्ट देख लीजिए इसका। अब एक दूसरे का चौथा पार्ट है, इसमें देखते हैं। यानी एक बार 0 रखना, यानी क्या यहाँ पे x चर दिया गया, तो x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। जब यहाँ से बात 0 रखेंगे, 0 माइनस का 1 और 0 प्लस का 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 गुणे ये प्लस का 1, क्या आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे दूसरी बार में 1, क्योंकि यहाँ पे 1 कह रहा है 1, तो यहाँ पे x पे क्या रखेंगे, 1 माइनस 1 फिर 1 प्लस का 1, यहाँ 0 हो गया गुणे 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर मैं 0 से गुणा होगी तो हमारा क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। उसका 2 कह रहा है, तो x वाला क्या हो जाएगा हमारा, 2 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारा x यानी 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1, तो आएगा 1 गुणे 2 1 3, कितना आएगा हमारा 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो देखो -1, 0, 3, तो हमारे इस तरीके से इसके 3 आंसर आएंगे। तो हमने इसके जो दूसरा और तीसरा छोड़ा है वो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो उसके बाद हमारे 3 नंबर हैं, उसको देख लेते हैं। ये भी सत्यापित कीजिए कि दिखाइए दिए गए मान, दिखाइए दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत के बहुपद के शून्य हैं कि नहीं है। यानी संगत शून्य की बात कहेगा। अगर यहाँ पे x जो ये समीकरण दिया गया है, इसमें अगर x बराबर -3 रखते हैं, अगर इसको हल करने पर 0 आ जाता है तो शून्य है, अगर हल करने पे 0 नहीं आता है तो शून्य नहीं है। ये समझिएगा आप, शून्य की बात कहीं भी कहे तो उसका हल करने पे 0 आना चाहिए तो शून्य है, अन्यथा शून्य नहीं है। तो इस प्रश्न में यही हमें छांटना है, देखना है, जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनमें मान रख के देखना है शून्य है या नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले से। जब यहाँ पे x बराबर -1 पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 गुणे -1 पे 3 प्लस का 1, 3 से करके कितना आएगा -1 प्लस का 1, कितना आ गया 0। और देखो हल करने पाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये शून्य है। कौन शून्य है, ये x बराबर -1 पे 3 इसका शून्य है। समझ में आया। उसी तरीके से इसको रखेंगे तो क्या आएगा 5 गुणे 4/5 माइनस, देखो पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7 होता है। कितना होता है हमारा 22/7, क्या आ जाएगा 22/7, तो 5 5 करेगा 4 माइनस का 22/7। यहाँ अगर इसको हल करेंगे तो इसका मान 0 नहीं आएगा, यानी इसका मान क्या 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका शून्य नहीं है, यानी x बराबर 4/5 इस समीकरण का शून्य नहीं है। तो इसी तरीके से निकालने आपको हैं जितने भी पार्ट दिए गए। इसमें पार्ट दिए गए तो हमारे 8 पार्ट दिए गए हैं, 8 पार्टों को आप इस तरीके से लगाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका चलो 2 और करा देते हैं, चौथा और 7वां करवा दे रहे हैं, तो आपको सही 6ठा और 7वां आपको कठिन लग रहा होगा तो उसको करवाते हैं, देख लेते हैं। अच्छा इसी यहीं पे देख लेते हैं। 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर में क्या कह रहा है, px बराबर का lx प्लस का m, और x वाला क्या रखना हमें माइनस का m/l रखना है, ये कह रहा। अब कह रहा है शून्य है नहीं है, तो इसको देखते हैं। तो l गुणे x की जगह क्या रखना है माइनस का m/l प्लस का m, तो l से l कट गया तो क्या आएगा माइनस का m प्लस का m, तो ये कट गया कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये जो x बराबर माइनस का m/l है, ये इसका क्या है शून्य है। ठीक है, उसके बाद इसका 7वां पार्ट दिया गया है, उसको देखते हैं। अगर 7वां पार्ट देखेंगे तो px बराबर का 3x² माइनस का 1 x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/√3 और 1/√3।
यानी इसमें सॉरी यहाँ पे 2/3 दिया गया है, 2/3, यानी यहाँ पे कह रहा है क्या दोनों इसके शून्य हैं, तो चेक करते हैं। अगर पहले x बराबर ये रखेंगे -1/3, 3 गुणे -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा -1। जब इसको हल करेंगे 3 गुणे 1/3 हो जाएगा -5 से कट गया, तो 1 - 1 बराबर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये वाला इसका शून्य है। जब एक बार इसके बाद 2/3 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 गुणे 2 का वर्ग 4, 3 हो जाएगा -1, 3 से निकल गया 4 -1, कितना आएगा हमारा 3। इसका मतलब क्या है, ये तो इसका शून्य है लेकिन ये वाला इसका शून्य नहीं है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम इस क्वेश्चन में यहीं तक रखते हैं। जो पार्ट इसके छोड़े गए उसको आप लगाइएगा और रिवीजन करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।